ओम शांति। आज है बाबा की 21 तारीख की मुरली। अव्यक्त महावाक्य हैं बाप दादा के। आज रिवाइज कोर्स है 16/2/86 का। हेडिंग में बाबा ने कहा गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी सभी बच्चे हैं तो नंबरवार भाग्यवान, तो नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वह मेरे भाग्यवान बच्चे, वह एक लगन में रहने वाले बच्चे यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। स्नेह और साहस, ये दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया है। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई है। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। ये कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सन्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। चाहे कहीं भी बैठे हैं, सन्मुख हैं, दूर बैठे हैं, लेकिन अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा या कोई भी प्रकार की सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष परमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी है, सुनाया था ना। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। बाबा ने बताया, पहले भी बताया कि आपकी जो साकार दुनिया में टीवी होती है उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली और न्यारी टीवी है बाबा के पास। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो यहाँ टीवी में। बाप दादा तो मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। तो जो भी हर एक ने पाठ बजाया वो सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि जो भी हर एक ने पाठ बजाया वो संकल्प सहित
मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी और सुनी। क्या देखा होगा बाप दादा ने? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। मन की गतिविधि क्या रही होंगी, तन की गतिविधि वो आज नहीं सुनाएंगे। आज तो बाबा मुबारक देने आए हैं। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई है। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर ले, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। ये एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में ये संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद लेकर गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश रहते थे, खुश रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी मना ली ना, अभी आगे क्या मनाओगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाओगे या अपने राज्य में मनाओगे? बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं। डायमंड जुबली यहाँ ही मनाओगे या अपने राज्य में मनाओगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। तो इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, भाषण किए होंगे सभी ने, तो दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया? जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग, गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, बल्कि हर सेकंड गोल्डन होनी चाहिए। हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वो गोल्डन लाइट है, वो गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। ये अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया ना, या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी हो के देखने वाले नहीं हो कि जो भी दृश्य, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको साक्षी हो के देखने वाले नहीं हो, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, तो चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो इस विश्वविद्यालय में,
चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी होगा, उसकी भी गोल्डन जुबली है, क्योंकि विद्यालय की गोल्डन जुबली है ना। बाबा कहते हैं और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत तो इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना। देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनने वाले हैं या देखने वाले हैं। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, भाई गोल्डन बनने वाले हैं या सिर्फ देखने वाले हैं गोल्डन जुबली। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। मना कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो, चाहे दुश्मन भी हो। लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे या ना देवे, वो आपको माने या ना माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वो माने या ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वो नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। भाई वो आपको नहीं मानते, अच्छा, लेकिन आप तो उनको मान सकते हो ना। वो पत्थर फेंके, आप रतन दो। आप भी पत्थर ना फेंको। कोई आपको पत्थर फेंके, मन अच्छी भावना, अच्छे संकल्प या अच्छे बोल ना देवे, लेकिन आप भी पत्थर ना फेंको उसके रिटर्न में। क्योंकि आपको तो रतन देने हैं, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो ना, पत्थरनाथ के बच्चे तो नहीं हो ना। आप तो रत्नागर बाप के बच्चे हो, तो आप तो पत्थर नहीं फेंक सकते ना। रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनियर हो, भिखारी नहीं हो। भिखारी कैसे बोला बाबा ने? कि जो सोचो कि वो दे तो मैं दूं, वो मुझे मान दे तो मैं इनको मान दूं, ये मुझे खुशी दे तो मैं खुशी दूं, ये सहयोग दे तो मैं सहयोग दूं, ये करे तो मैं करूं। ये क्या है? बाबा कहते तो भिखारीपन है। तो ऐसा नहीं सोचो, ये भिखारी के संस्कार हैं। दाता के बच्चे कभी भी लेने का हाथ नहीं फैलाते हैं। बुद्धि से भी ये संकल्प करना कि ये करे तो मैं करूं, ये स्नेह दे तो मैं दूं, ये मान देवे तो मैं दूं, ये भी हाथ फैलाना है। ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन खुशी के, गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है,
जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा तो मरी हुई है। आधी दुनिया तो अभी आधा तो मरी हुई है। भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। सब भयभीत है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। अभी है तो डबल विदेशियों का चांस। पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना। नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेषात्माओं को हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार, बधाई और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते हंसते। बाबा की मुलाकात है पार्टियों के साथ। बाबा ने कहा सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः ही याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें? तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है। खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। बाप और वर्षा अगर ये याद रहता है तो खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर रहते हो। तो दोनों ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते हो और खजानों से भरपूर हो जाते हो। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। कितना भी सागर को सुखाएं,
फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है। वे सागर से कितना भी पानी निकाल देंगे, नदियां निकाल देंगे, कुछ भी करेंगे, परंतु सागर कभी भी कम नहीं होता है, सदा संपन्न है। तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। कितना भी आप संसार को बांटे खजाने, फिर भी आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी सागर के बच्चे मास्टर सागर हो, सदा संपन्न आत्माएं हो। बाबा कहते खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो, मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है, कि जो शक्तियों का खजाना मिला है उसको कार्य में कहाँ तक लगाया, क्योंकि मिला किस लिए है, कार्य में लगाने के लिए, बांटने के लिए। तो सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं है। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ रहें तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य। 108 रत्नों की वैजंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। यह है, अंडरलाइन कराया बाबा ने, हेडिंग है 108 रत्नों की वैजंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। पहली पॉइंट है, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ होता है। तो वैजंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लास्ट वाला, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को यह महसूस था आवे आपसे कि ये तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं, ये सब एक दूसरे से समीप हैं, कोई भी जुदा नहीं है। माला में दाना दाने से कभी जुदा नहीं होता, साथ में मिला होता है। तो सभी को आप लोगों से क्या महसूस था, ये तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। ये वैरायटी संस्कार होते हुए भी समीप दिखाई देते हैं, कि ये चाहे अलग अलग संस्कारों वाले हैं, अलग अलग परिवारों वाले हैं, परंतु ये तो एक दो के बिल्कुल समीप है, एक ही दिखाई देते हैं। दूसरी पॉइंट, ये सब बाबा माला में आने की लिए हम बच्चों को निशानी बता रहे हैं कि कैसे माला में आएंगे। दूसरी पॉइंट है, एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। माना एक दूसरे के संस्कारों को जान करके और एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। ये माला के दानों की विशेषता है। ऐसा नहीं कि संस्कार अलग है तो हम मिल नहीं सकते, अलग अलग ही हमें भिन्न भिन्न ही होके रहना है। संस्कारों को जान लिया, फिर भी एक दो के स्नेह में मिलजुल कर ही रहना है। ये माला के दानों की विशेषता होगी। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनोगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाओगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो, अपने अंदर सरलता का गुण धारण करो।
तीसरी पॉइंट है, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं बनती है। निंदा होती है, समझो किसी ने स्तुति नहीं की, कोई निंदा कर दी, तो धनी को भूल निधन के बन जाते हो। फिर धनी को भी भूल जाते हो, बाप को भी भूल जाते हो, अनाथ हो जाते हो। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बाप को भूलेंगे तो उसकी श्रीमत को भूल जाएंगे और फिर टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। चौथी पॉइंट है, संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक होके चलना है वहां बालक नहीं बनना। अर्थात संस्कार मिलाने के लिए भी जहां आपको कोई जिम्मेवारी मिली हुई है वहां बालक नहीं बन जाना, बेफिक्र होके किनारे नहीं हो जाना। जिम्मेवारी को समझ के संभाल के चलना होगा। बालक माना बेपरवाह और मालिक अर्थात जिम्मेवार। और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन, अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। पांचवी पॉइंट है, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त बनने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जितनी आप में नम्रता आती जाएगी सब आपके आगे झुकते चले जाएंगे, नमन करेंगे। जो खुद झुकता है, नम्रता हमेशा झुकाती है। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो तो नम्रता आ जाएगी। जहां नम्रता होती है वहां टकराव नहीं हो सकता है, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। छठी पॉइंट है, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। संकल्प तो मन में बहुत आते हैं, परंतु उनमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विक्रम का कचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी कचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहेब राजी होता है। सातवीं पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। समझे ना? जितना हमारा सरल स्वभाव होगा, जितने हम सरल होंगे उतने हमारे सब कार्य भी सरल हो जाते हैं और पुरुषार्थ भी सरल हो जाता है
हमारा मार्ग भी सरल हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते हो आप, खुद सरल नहीं बन पाते हो, इजी नहीं हो पाते हो, तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फिर सब कुछ कठिन हो जाता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। अपने ही संस्कार, अपनी ही कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। 8वीं पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता को देखो। तभी संस्कार मिलन कर सकते हो जब हर एक की विशेषता को देखोगे और स्वयं को भी विशेष आत्मा समझकर विशेषताओं से संपन्न बनो। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाएं। जब हमारे कोई कमजोरी के संस्कार आते हैं तो हम उन्हें क्या कह के छूटना चाहते हैं, ये मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, ये पुराने संस्कार हैं मेरे। लेकिन बाबा कहते ये नहीं कहो, ये आपके संस्कार है ही नहीं, ये तो रावण के संस्कार हैं, रावण की प्रॉपर्टी को अपना बनाते हो। आपके संस्कार तो दैवी हैं, ईश्वरीय हैं, तो ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे, वरना अव्यक्त फीचर्स बन जाएंगे, अलौकिक फीचर्स। अलौकिक अर्थात फरिश्तेपन के फीचर्स। 9वीं पॉइंट है, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। जब यहाँ स्नेह के पुष्प बरसेंगे, बाबा कहते हर एक के मन में, दिल में आपके प्रति स्नेह होगा, तभी आपके चित्रों पर भी स्नेह के, तभी आपके चित्रों पर भी फूल बरसेंगे, जड़ चित्रों पर भक्ति मार्ग में। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा कैसे? कैसे हम पात्र बनेंगे? सहयोग देने से। लास्ट पॉइंट 10वीं पॉइंट है, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, मेरे संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। मेरी चलन, मेरे संकल्प, मेरी वाणी और मेरा हर कर्म सुखदायी हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीति, और यही रीति अपना लो, सुख देने की रीति, सुखदायी की रीति, तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी, अर्थात संस्कार मिल जाएंगे। अच्छा, वरदान दिया बाप दादा ने। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भाव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भाव। बाबा ने कहा, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करो और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं
दूसरे के द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। समझे, जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो दूसरों की छोड़ी हुई चीज को धारण नहीं करती। इसलिए सदा टेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो, क्योंकि सब अपनी कमजोरियों को अवगुणों को छोड़ने की कोशिश में है। छोड़ने वाली चीज है, वे छोड़ रहे हैं और हम उन्हें अपनावे, उठावे, देखे, सुने या बोले तो ये रॉयल्टी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, इसने सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाओगे। स्लोगन दिया आज बाबा ने, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। सूचना, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर योग अभ्यास में अनुभव करेंगे कि मैं भृकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्री जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी सोमान में रहें कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। तो आज का सोमान क्या रहेगा सारे दिन का, कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। और आज 6:30 से 7:30 बजे तक ही योग जो है वो कमेंट्री के द्वारा ही रहेगा। इसलिए सभी संगठित रूप में स्थित अपने समय पर उपस्थित हो जाएंगे और फिर योग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ओम शांति।